Hello बच्चों, let's read the question. In the given figure, angle BCD is 40 degree, angle EDC is 35, angle CBF is 30 degree, angle DEG is 40, then angle BA is equals to option A is 70, B is 50, C is 110 and D is 35 degree. So let's talk about the key concept first. तो अगर हम key concept की बात करें, so we know that sum of angles ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल का समेशन होता है वो 180 के बराबर होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट. ओके, तो अगर हम फिगर को फिर से ड्रॉ कर लें, सो लेट्स से दिस इज माय फिगर और यहाँ पे हम पॉइंट दिया गया ए एम एन और सिमिलरली यहाँ से एक पॉइंट है यहाँ पे लाइक दिस. लेट्स ड्रॉ इट. ये डी है, ये पॉइंट मेरे पास जी है और ये पॉइंट मेरे पास ई है. सिमिलरली यहाँ से भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो कि लेट्स मीट इट हियर. ये सी है, ये मेरे पास एक पॉइंट बी है और ये पॉइंट मेरे पास एक एफ है. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे 40 दिया गया और ये एंगल भी हमें मेंशन है 30 डिग्री. सिमिलरली 40 और 30 अगर बी सी डी की बात करें, जो कि बी ये पॉइंट है, सी है और ये डी है, 40 दिया गया है. एंगल ई डी सी, ये ई है, ये डी है और ये सी है, ये हमें दिया गया पूरा, दैट इज 35, ये दिया गया है. सिमिलरली एंगल सी बी एफ, दैट इज सी बी, दैट इज सी बी एफ, ये दिया गया 30 और डी ई जी, ये हमें दिया गया दैट इज 40 डिग्री. हमें निकालना है क्या, बी ए ई, ये एंगल निकालना है. लेट्स से इसको हम एक्स मान लेते हैं. तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल सी बी एम लिखेंगे 40 प्लस 30 प्लस एंगल सी, ये सी एम और ये बी, सी एम बी बराबर किसके हो गया, 180 के बराबर हो गया. इम्प्लाइज दैट एंगल जो सी एम बी आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 40 और 30 ऐड करेंगे तो इधर आएगा -70 हो जाएगा. तो एंगल सी एम बी जो आया वो हमारे पास आया वॉट 110 डिग्री. ये हमारे पास सी एम बी की वैल्यू आ रही है अभी. ओके, सो हम एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं. लेट्स से दिस माई फिगर और ये हमारे पास 40 था, ये पॉइंट हमें एंगल 30 दिया था, ये हमने निकाला जो ये आया 110 डिग्री. ओके, ये 110 आया. हमारे पास ये एम है और ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और यहाँ से जो एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है वो ये है डी एन, ये पॉइंट जी है. ओके, ये पॉइंट मेरे पास एफ है और ये सी है. अब हमारे पास ये भी पता है क्या, यहाँ पे ये 35 और 40, ये हमें 40 दिया गया है और बेसिकली ये एंगल हमें 35, इस एंगल की वैल्यू 35 दी गई है. तो अगर हम इस एंगल को निकाल लें पहले, तो हम बात करते हैं क्या, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एन. तो हमें पता है क्या, एंगल ई एन डी जो होगा प्लस 40 प्लस 35, सभी का समेशन 180 के बराबर होगा ट्राइंगल्स लॉ की प्रॉपर्टी से. तो ई एन डी की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 माइनस 75, तो ये आएगा 105. दैट इज ई एन डी इम्प्लाइज दैट इक्वल टू 105 डिग्री. ये मेरे पास ई एन डी की वैल्यू आई 105. अगर ये 105 है तो अगर मैं बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो अगर हमें पता है क्या, लीनियर पेयर की वजह से ये जो होगा 180 माइनस हो जाएगा, ये भी 180 माइनस हो जाएगा. तो ये जो आएगा हमारे पास वैल्यू ये आएगा 75, क्योंकि 180 में से 105 माइनस कर रहे हैं. अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरे पास दैट इज 70 डिग्री. ओके, तो अगर हमें ये निकालना हुआ एक्स की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एम एन, ट्राइंगल ए एम एन की बात कर रहे हैं पूरे ट्राइंगल की. तो एंगल ए को हमने एक्स माना है प्लस ये मेरे पास आ गया 70 प्लस 75 इज इक्वल टू किसके बराबर, 180 के बराबर हुआ. इम्प्लाइज दैट जो एक्स की वैल्यू आएगी वो होगी 180 माइनस, इसको 145 में से माइनस करेंगे तो इम्प्लाइज दैट जो एक्स की वैल्यू आएगी दिस विल बिकम व्हाट 35 डिग्री. जो एक्स की वैल्यू है 35 है, इसका मतलब ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है. इस एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज, सो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 35 डिग्री. बी ए जो है वो बेसिकली मेरे एक्स के बराबर है, तो बी ए इज बाई 35. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर.
Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.